नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मिथुन लग्न राजयोग। बात करेंगे मिथुन लग्न एसेंडेंट के बारे में। जिनका लगन मिथुन लग्न है उनके लिए ये बात होगी राजयोग कैसे बनेंगे। और एक हर बार हम एक सेलिब्रिटी का हॉरोस्कोप लेते हैं जिससे आपके दिमाग में पूरी चीज़ क्लियर हो सकती है कि कैसे राजयोग बन सकते हैं कुंडली के अंदर। तो यहाँ बात करेंगे मिथुन लग्न एसेंडेंट राजयोग के बारे में। 3 नंबर जिसका आता है वो है मिथुन लग्न, और ये है बुध, शुक्र और राहु। 3 प्लैनेट्स प्रियंका चोपड़ा की कुंडली ने उसको मद्देनज़र रख के अपने ये राजयोगों की चर्चा करेंगे कि मिथुन लग्न में कौन से राजयोग बनते हैं। 18/7/1982 प्रियंका चोपड़ा जी का जन्म है और वो बॉलीवुड जगत में, फॉरेन के अंदर, अमेरिका के अंदर बहुत सारा नाम कमा के बैठे हैं अभी भी। तो इनकी कुंडली में कैसे योग बन सके हैं, देखिए आप। ये कुंडली में 3 प्लैनेट्स लगन के अंदर बैठे हुए हैं, शुक्र, बुध और राहु। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति को बहुत बड़ा नाम कमाना है, बहुत बड़े सपने देखने हैं और बहुत बड़े व्यक्ति बनना है, तो उसके लिए राहु की पोजीशन देखनी पड़ेगी। राहु किस राशि में है, राहु कौन से हाउस में है, कौन से प्लैनेट्स के साथ वो कंजक्शन कर रहा है, वो सब मद्देनज़र रखने के बाद ही प्रिडिक्शन किया जाएगा कि ये कुंडली की रेंज कितनी बनेगी आगे चल के। यहाँ लगन में ही बुध बैठा है भद्र योग बना के। ये जो भद्र योग है, लगन में ही लगन का स्वामी अगर बैठा हुआ है, ये मिथुन लग्न की बात कर रहे हैं, तो 3 नंबर में बुध यहाँ स्वग्रही होते हैं। तो बुध इतने जबरदस्त शुक्र के साथ बैठे हुए और राहु के साथ बैठे हुए हैं। राहु एक ऐसा प्लैनेट्स है जिसके साथ बैठेगा और उसकी मित्र वर्तुन, मतलब मित्र एरिया में उसके जो भी मित्र लोग हैं, दोस्त यार हैं, उनके वो सर्कल के अंदर जो बैठेगा तो उसका फल दुगना तिगना चुगना हो सकता है। लेकिन वो अपने दुश्मन के साथ बैठ गया तो वो पूरा कुंडली की रेंज को ख़त्म कर देता है। तो यहाँ उल्टा हो गया। उल्टा मतलब सीधा हो गया। आपकी भाषा में उल्टा, हमारी भाषा में सीधा। लोग बोलेंगे शुक्र बुध राहु के साथ बैठेंगे तो ये तो भारी नुकसान वाला योग है, लेकिन नहीं। कुंडली को समझने के लिए पूरा ग्रहों को भी समझना जरूरी है। यहाँ बुध, शुक्र, राहु और शनि, ये जो 4 प्लैनेट्स हैं, इनका सर्कल एक ग्रुप में आता है। और दूसरा सर्कल देखने जाएंगे तो सूर्य, गुरु, मंगल और केतु, ये 4 ये अलग प्लैनेट्स हैं। वो एक ग्रुप अलग होता है। चंद्र सबके साथ सम है। चंद्र किसी के भी साथ बैठेगा उसके जैसा हो जाएगा। जैसे पानी, आप पानी किस में भी डालोगे उसके साथ वो मैच हो जाएगा। आप पानी को दूध के साथ मिला के भी पी सकते हैं, आप मिल्क शेक के साथ मिला के भी पी सकते हैं। हर चीज़ में पानी अपने हिसाब से वो अपना गुण धर्म चेंज कर लेता है। लेकिन यहाँ दूसरे जो प्लैनेट्स है वो अपने गुण धर्म चेंज नहीं कर सकते। अपना जो एथिक्स है, अपना जो नियम है, वो उसके हिसाब से चलते। तो यहाँ शुक्र, बुध और राहु, ये 3 प्लैनेट्स केंद्र में बैठ गए और गुरु खुद पंचम हाउस में बैठा है। देखिए यहाँ गुरु कर्मेश है और पंचम हाउस में बैठा है। तो आपका भी अगर बुध यहाँ बैठा है तो एक बहुत बड़ा राजयोग है, और आपका अगर बुध यहाँ बैठा है कन्या राशि में तो भी बहुत बड़ा राजयोग है। यहाँ शनि, देखिए यहाँ गुरु है और यहाँ एक शनि है। लेकिन जब गुरु और शनि साथ में बैठेंगे, यहाँ मैंने गुरु शनि साथ में लिखा है क्योंकि भाग्य और कर्म का स्वामी दोनों अगर साथ में बैठेंगे
तो वो चीज़ अलग बन जाएगी। लेकिन इनका गुरु यहाँ पंचम स्थान में तुला राशि का, वैसे इनका मंगल शनि एक साथ में है। तो कुंडली में जब भी गुरु और शनि की युति होगी, मिथुन लग्न एसेंडेंट की बात कर रहे हैं, तो वो राजयोग बन जाएगा, क्योंकि वो आपके भाग्य का और कर्म का स्वामी है। लेकिन साथ में अगर मंगल भी बैठेगा, तो यहाँ मंगल बैठ गया तो भी सोने पे सुहागा है। 3 ग्रह अगर यहाँ बैठ गए आपके, तो कुंडली की रेंज बदल जाएगी। लेकिन इनका खाली गुरु बैठा है और शनि मंगल यहाँ साथ में बैठा है। लेकिन मैंने कुंडली को बहुत फाइबर मतलब उसका ये किया है, बाइफर्केशन करके आपको पूरा बताया हुआ है कि अगर यहाँ जन्म का किसी का गुरु शनि और मंगल बैठा हुआ है, या कोई भी हाउस में गुरु शनि और मंगल बैठा है, तो उत्तम से उत्तम राजयोग माना जाएगा। इससे बढ़िया कोई राजयोग नहीं होगा। लेकिन अगर गुरु और शनि भी साथ में बैठा है, तो भी वो राजयोग का निर्माण करेगा। यहाँ प्रियंका जी का चंद्र वृषभ राशि का ऊंच का है, धन का स्वामी ऊंच का, ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग है। और सूर्य इनका यहाँ बैठा है 2nd हाउस में, गुरु यहाँ बैठा है इनका सप्तम, कर्म स्थान का स्वामी तुला राशि का 5म स्थान में, और सप्तम स्थान का स्वामी 5म स्थान में। जब भी सप्तम स्थान का स्वामी 5म स्थान में जाएगा, तो व्यक्ति लव मैरिज अफेयर से जुड़े हुए व्यक्ति से शादी कर सकते। इन्होंने लव मैरिज की है, एक ये भी इनका पॉइंट बनता है। दूसरा पॉइंट बनता है कि इनका सप्तम स्थान में केतु बैठा है। जिनकी कुंडली में भी सप्तम स्थान में राहु केतु ऐसे प्लैनेट्स बैठे हैं, तो उनके चांसेस अदर कास्ट में मैरिज करने के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपकी कास्ट को छोड़ के, आपकी कास्ट समझो ब्राह्मण है, तो आपको दूसरी कास्ट, दूसरी में कोई दूसरी कास्ट जो आपने सोची भी नहीं होगी कि या क्रिश्चियन हो सकता है, या कोई भी विधर्मी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जो आपके धर्म से अलग है, वैसे यहाँ सप्तम राहु और सप्तम केतु मैरिज कराते। तो इनका केतु यहाँ बैठा है और वो हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं, और उनका जो हस्बैंड है वो क्रिश्चियन है, वो फॉरेनर्स है। तो कुंडली आप देख लीजिए कितनी हद तक ग्रहों की चाल अपना कमाल दिखाती है। मिथुन लग्न में जैसे मैंने बोला, एक बुध राजयोग कारक है, शुक्र बुध साथ में बैठ गया तो भी राजयोग कारक है। अगर गुरु शनि साथ में बैठ गया इधर से तो भी राजयोग, गुरु शनि कहाँ भी बैठेगा तो भी राजयोग होगा। यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ समझो शनि गुरु और मंगल बैठा हुआ है, तो भी एक राजयोग का निर्माण करेगा। मिथुन लग्न में जैसे मैंने बुध यहाँ भद्र योग, शुक्र यहाँ बैठा है और राहु, इनकी बात करें, प्रियंका चोपड़ा जी की बात करें, 3 प्लैनेट्स यहाँ, और साथ में मिथुन राशि का राहु ऊंच का, कितना बड़ा इनको नाम दाम, मिस वर्ल्ड बने हुए हैं, वो भी कम एज के अंदर, कोई मामूली बात है। मिस वर्ल्ड बनने के बाद भी उनको यूनिसेफ का एम्बेसडर चुना गया, ये भी एक बड़ी बात है। और आज जिस हिसाब से उन्होंने फॉरेन के अंदर नाम कमाया है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। फॉरेन के अंदर, अमेरिका के अंदर, हॉलीवुड के अंदर आज वो पिक्चरें कर रहे हैं और अपना नाम का, क्योंकि इसके लिए एक ही ग्रह रिस्पॉन्सिबल है, ये है राहु। मिथुन राशि का राहु बहुत ज़बरदस्त होता है, वृषभ राशि का राहु बहुत ही भारी होता है, ऊंच का होता है। वैसे ही कन्या राशि का और तुला राशि का भी राहु ऊंच का होता है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है, वो कुंडली का रंग ढंग बदल देता है। रंग को राजा और राजा को रंग बनाने की ताकत राहु और केतु के अंदर है। इसलिए कुंडली को समझने के लिए सभी ग्रहों को देखना पड़ेगा, सभी चीज़ों को जाननी पड़ेगी। लेकिन यहाँ मिथुन लग्न बहुत ही जबरदस्त लग्न है, बुद्धि युक्ति प्रयुक्ति से कमाने वाला लग्न है, और उसका जो स्वामी है वो बुध है। बुध यहाँ भद्र योग, कन्या राशि का बुध अति उत्तम। अगर बुध जाके यहाँ बैठेगा तो भी अति उत्तम जाना जाएगा, क्योंकि वो नीच का होगा, लेकिन उसकी जो नज़र है वो ऊंच की होगी। और बुध यहाँ अगर धन में बैठेगा तो भी वो अपने लग्न को देखेगा, तो भी केंद्र योग बनेगा, राज योग बनेगा।
ये कुंडली में बुध ने और शुक्र ने और राहु ने पूरी ज़िंदगी इनकी चेंज कर दी। साथ में केतु यहाँ बैठा है, वो भी ऊंच का। इस देखिए इनको जो हस्बैंड मिला है वो भी कोई मामूली नहीं है कुंडली की। और 3 ग्रह खुद सप्तम स्थान को देख रहे हैं, इनकी भी तो नज़र पड़ती है, ये शुक्र की भी नज़र पड़ती है, बुध की भी सप्तम को नज़र पड़ती है, राहु की भी नज़र पड़ती है, और खुद केतु यहाँ धन राशि का, वो भी ऊंच का केतु, वो भी इसीलिए इतने बड़े निक जोनास जो बड़े पॉप सिंगर वहाँ के, इनको यहाँ केतु ऐसा धन राशि का ऊंच का पाया है। और चंद्र ऊंच का, तभी तो बाहर से पैसा कमाते हैं। जिसका धन का स्वामी ही चंद्र ऊंच का 12th हाउस में, 12वां स्थान होता है बाहर का, आउट ऑफ कंट्री का, वहाँ से पैसे कमाते हैं। इसलिए चंद्र यहाँ ऊंच का बैठा हुआ है। और राशि चक्र से देखिए 3 ग्रह तो 2nd हाउस में बैठे हैं, कितने बड़े राजयोग कुंडली के अंदर बैठे हैं। इसलिए मिथुन लग्न वाले जो भी हैं उनको पहले अपनी कुंडली खोलनी चाहिए। पहले बुध को देखिए, फिर शुक्र को देखिए। शुक्र यहाँ तुला राशि में बैठा है तो अति उत्तम। शनि यहाँ अगर कुंभ राशि में बैठा है तो भी अति उत्तम राजयोग है। और शनि अगर यहाँ मकर में बैठा है तो भी अति उत्तम राजयोग है। अगर बुध यहाँ बैठा है तो भी राजयोग होगा। अगर समझो बुध, शनि और शुक्र साथ में बैठा है तो भी राजयोग का निर्माण होगा। ये राजयोग कब मिलते हैं? जब दशा अंतर दशाएं आपकी सही चालू होती है, तब व्यक्ति अपने आप धीरे 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 वो ऊपर आने लगता है, उसका स्टेटस, उसकी लाइफस्टाइल चेंज होने लगती है। हर कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं होता है, उनका जीवन पहले सामान्य होता है, नॉर्मल होता है, सामान्य फैमिली होता है। लेकिन ग्रह दशा अंतरदशाएं अगर आपकी कुंडली में स्टार है तो दशा अंतरदशा में ऐसे कोई चेंजेस आएंगे। जब गोचर आएगा तो गोचर ये सब कुंडली को चेंज करके रख देगा। इसलिए आपकी कुंडली में अगर ऐसे प्लैनेट्स बैठे हैं, अगर आप बड़े सपने देखते हो, बड़ी बातें करते हो, बड़ा काम करने का सोच रहे, तो आपको कुंडली में राहु की पोजीशन, केतु की पोजीशन को चेक करना पड़ेगा। उसके बगैर आप बड़े पैसे नहीं कमा सकते। बड़े मेरा मतलब है करोड़ों की बात जहाँ आती है, 1000 करोड़, 2000 करोड़, ये लोग जो पैसे कमाते हैं, इनका जो काम काज है वो अलग लेवल का है, क्योंकि इनके स्टार है। जिनका स्टार पावरफुल है उनको चला कि ये सब चीज़ें मिलती है। ऐसी सामने वो भी व्यक्ति ही है। मैंने बहुत सी वीडियो में बोला है कि कोई भी माँ के पेट से पैसे कमा के नहीं आता, कोई सीख के नहीं आता, लेकिन दशा अंतरदशा ऐसे स्टार होते हैं तो व्यक्ति को अपने आप बड़ा बना देते हैं। इसलिए जितने भी मिथुन लग्न वाले हैं उनको खास करके अपनी कुंडली में ये 3-4 प्लैनेट्स को देखना पड़ेगा। शुक्र, बुध, राहु और शनि, ये आपकी कुंडली में मेन 4 राजयोग कारक ग्रह है मिथुन लग्न के लिए। और मिथुन लग्न के लिए मंगल इतना फेवरेबल नहीं है, क्योंकि वो यहाँ 6th हाउस का भी स्वामी होता है। इसलिए मंगल यहाँ थोड़ा नुकसान करेगा। अगर मंगल जहाँ भी बैठेगा तो वहाँ प्रॉब्लम, समस्या आपके लिए क्रिएट कर सकता है। इसलिए कि मंगल को थोड़ा ध्यान में रखना आपको ज़रूरी है। कुंडली देख लीजिए, आपके सामने इसकी रेंज देख लीजिए। यहाँ इनका शनि और मंगल बैठा है, यहाँ कोई भी ग्रह नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ आपको डिस्क्राइब करने के लिए लिखा है। अगर आपका शनि, मंगल और गुरु, ये तीनों ग्रह अगर कोई भी हाउस में बैठे हैं तो भी राजयोग बनेगा। कुंडली बहुत ज़बरदस्त है। सेलिब्रिटी की कुंडली लेते हैं कि आपके दिमाग में वो चीज़ उतर सके, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कैसे बने बड़े, इनके ऐसे कौन से स्टार हैं जो इतने टॉप पर। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, इनकी बात नहीं, जिनके स्टार है वो इनसे भी आगे हैं। ऐसा कुछ जरूर नहीं कि ये ही है, लेकिन इनसे भी बहुत लोग हैं जो अपना नाम, दाम, पैसा दूसरे फील्ड में कमाते हैं। लेकिन हमारे पास जो कुंडली अवेलेबल है उस हिसाब से हम वो चीज़ों को आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए कुंडली की रेंज देखनी है मिथुन लग्न वाले, कि आपके लिए बुध सबसे बेस्ट, शुक्र, शनि जैसे मैंने बोला हुआ है, उसको पहले चेक करिए वो कंजक्शन कहाँ है इनका। अगर युति बनी है तो वो कैसे बनी है, कहाँ बनी है, कौन से हाउस में बनी है, उसके हिसाब से आपको फल मिलने वाला है। और कुंडली में बहुत बड़े राजयोग हैं, मैंने सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की है। लेकिन जैसे जैसे
आप अपनी खुद की कुंडली खोलेंगे, आपको भी उसमें नज़र आएगा कि हमारे भी ग्रह कैसे बैठे हुए हैं। बुध यहाँ अगर समझो ये दोनों का एक्सचेंज है, लग्नेश और धनेश का एक्सचेंज योग बहुत ज़बरदस्त गिना जाता है। मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा एक्सचेंज जिसका होता है वो बहुत ही परिवर्तन राजयोग। अगर लग्नेश और धनेश का परिवर्तन राजयोग है आपकी कुंडली में, और कर्मेश और भाग्येश का, ये दोनों का, गुरु और शनि का भी परिवर्तन है, तो कुंडली अलग हो जाएगी। कोई भी परिवर्तन राजयोग देखना जरूरी हो जाता है। एक्सचेंज कुंडली में कैसा बना है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। अगर आपकी कुंडली में ये दोनों हाउस का एक्सचेंज है, या लग्नेश और धनेश का एक्सचेंज है, या फिर लाभेश ये 11th हाउस और 2nd हाउस का एक्सचेंज है, तो कुंडली बहुत पावरफुल बन जाएगी, ज़बरदस्त पावरफुल बन जाएगी। ऐसी कुंडलियों में पैसे, धन, संपत्ति, वैभव, माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत बनी रहती है। उनको पैसे की जीवन में कभी भी कमी नहीं आती, और जैसे जैसे जीवन उनका जाता है वैसे वैसे वो ऊंचाई आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए मिथुन लग्न वाले को ये जो मैंने पॉइंट्स बताए वो उनको देखने पड़ेंगे, उनको गौर करना पड़ेगा। लेकिन ये कुंडली आपके सामने मैंने ड्रॉ की है प्रियंका चोपड़ा जी की, ये कुंडली में बहुत बड़े राजयोग है, और ऐसे राजयोग अगर आपकी कुंडली में पड़े हैं तो आज नहीं ना कल आपको भी ऐसा जीवन मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे और के वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।